हेलो स्टूडेंट्स, क्लास चालू करते हैं अपनी। हम पैसेज सॉल्व करना सीख रहे थे और नियर अबाउट टॉपिक हमने कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ इसका कि जितना हमने स्टडी किया है उसको हम यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यूज करके देखते हैं आज अपने टॉपिक को जो हमने कंप्लीट किया है। आप क्या करेंगे बता रहा हूँ और ध्यान देंगे। सभी लोग अपना चैप्टर है डीप वाटर, अपना जो चैप्टर है डीप वाटर वाला चैप्टर खोल लें आप सभी लोग। डीप वाटर वाला चैप्टर अपने पास बुक खोल लेंगे सभी। मैं क्वेश्चन डालता हूं बोर्ड पे, आपको उसका आंसर जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू द WH वर्ड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ड। ओके, देखें आप क्या कर पाते हो। लाइन पूरी उठा के आंसर बनाते हो या आपको चेंज करना होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अपनी बुक संभालें सभी, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। डीप वाटर चैप्टर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन, when was the incident took place? When did the incident take place? Number 2, what was the age of the age of the author at the mishappening? At the mishappening. Number 3,
What did mother keep fresh in the mind of the author? Question number 4. How deep was the pool? How deep was the pool at the shallow end? And 5th, है why did he hate? Why did he hate to walk naked in the pool? ये 5th क्वेश्चन है हमारा। इंटू करिए बेटा, इंटू द पूल। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में से डाले हैं। स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है इसमें से 5 क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, इनके आंसर आप लोग खुद बना लीजिए अपने पास। यू हैव ओनली 5 मिनट्स।
हो गया? चलते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। When did the incident take place? अपना मेन जो टारगेट है वो है WH वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से आंसर बनाना। ये जो लैंग्वेज मिली है आपको, इसी को आप एग्जाम में यूज करें। एग्जाम में इसी सेंटेंस के वर्ड्स को यूज करें। आप लाइन उठाएंगे तो उसमें ये वर्ड बहुत कम मिलेंगे आपको, करीब करीब वर्ड है जो रिमूव कर दोगे आप अगर प्रॉपर लाइन उठा के लाओगे तो। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम बनाते हैं, उसके रिप्लेस में अगर आप लाइन उठा के आंसर बनाते हो तो वो नहीं चलेगा, लाइन उठा के आंसर नहीं चलेगा आपका। देखिए इसका आंसर क्या बनाया होगा आपने, द इंसिडेंट, डिड को डालो वर्ब में, टुक प्लेस, द इंसिडेंट टुक प्लेस। बच गया क्या, व्हेन, टाइम ऐड कर दो, द इंसिडेंट टुक प्लेस। क्लियर? इसके बाद में आप लिखेंगे द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन द ऑथर was 10 to 11 years old. 10 to 11 years old. ये अपना उत्तर बनेगा। अब आप जो आंसर लिखा इसको और इसको सही किया, इसको अपनी नोट इसमें टेक्स्ट बुक में लेके चलिए। देखो, इट हैड हैपेंड when I was 10 और 11 ईयर ओल्ड, हम ये कहेंगे। तो देखिए, when did the incident take place का उत्तर अगर लाइन से आप आंसर बनाएंगे तो आप लाइन उठा के क्या लिखोगे, it had happened when I was 10 और 11 years old। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, हम सीधे जब I यूज करेंगे, when I was 11 year, ये I कौन है, क्वेश्चन में पता लगा है क्या, when did the incident take place, ये क्वेश्चन आया। तो आंसर में आप सीधा लाइन उठा के आंसर दे रहे हो, आई आएगा, प्रोनाउन आएगा। किस नाउन के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है, वो नाउन आपको आंसर में लिखनी होती है। लाइक दिस, द ऑथर। यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है, प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, आपको नाउन लिखनी पड़ेगी। एक तो बात ये हो गई, when the author was 10 to 11 years old। तो आप अपनी लाइन से बता दीजिए मुझे, कैसे लाइन से आप इसको कनेक्ट करके आंसर बनाओगे, या आपने और कुछ बनाया हो। बड़ी बात का नाम क्या है कि पैसेज को सॉल्व करने के जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स में एक बात होती है क्या, कि आप क्वेश्चन को कंप्लीट यूज करें, क्वेश्चन को। हाँ, नहीं, आप लास्ट का दिखा रहे हो, आप फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए आप मुझे। नहीं जम रहा है, थोड़ी देर आप वेट करें, ठीक है, वेट करें, बाद में देखूंगा मैं, ध्यान देंगे। तो पूरे क्वेश्चन को यूज करके आपने और हमने आंसर जनरेट किया है। फिर से मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं, दिख नहीं पा रहा है, ऐसा दिख नहीं पा रहा है मुझे, आप प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं फर्स्ट को हटा रहा हूं यहां से,
ये सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप। तो सेकंड, व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑथर एट द मिस हैपनिंग। ठीक है, एट द mishappening, the author was 10 to 11 years old. 10 to 11 years old. देखिए, इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। The author was 10 to 11 years old at the age of the mishappening, at the time of the mishappening। तो आप दोनों टाइप से यूज कर सकते हो। The age of the author, the age of the author, was को यहां ले आओ। The एज ऑफ द ऑथर वॉज के बाद में 10 to 11 years, 10 to 11 years एट द मिस हैपनिंग। तो मैं फिर से लिखूंगा इसको, बाय द वे मिस गाइड हो गए होंगे, ध्यान देंगे, क्वेश्चन सही बना लो। द एज ऑफ द ऑथर वॉज, यह आ जाएगा 10 to 11 years at the mishappening। आपका आंसर बन गया। सिर्फ ये हमने जोड़ा है, 10 to 11 years एज के लिए जोड़ा है। लेकिन मैं आपको जो इसमें बताना चाह रहा हूं वो क्या बात है, वो है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट लाइन थी, एंड अगेन सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट लाइन है। तो अगर हम लाइन से आंसर बनाने की सोचते हैं तो क्या इसी लाइन को आप रिपीट करोगे, फिर से रखोगे यहां आंसर में? शब्दों को लाना होता है ओनली, बस। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड को देखिए अब आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। व्हाट डिड मदर कीप फ्रेश इन द माइंड ऑफ द ऑथर। व्हाट डिड मदर कीप फ्रेश इन द माइंड ऑफ द ऑथर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको करना क्या है, टेंस को क्लियर करना है। ये व्हाट डिड मदर कीप, कैसे करेंगे क्लियर, देखिए। मदर कीप के अंदर डिड को डालो, बन गया केप्ट। मदर केप्ट फ्रेश, केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, इन द माइंड, इन द माइंड ऑफ द ऑथर। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मदर, डिड और कीप मिला के केप्ट फ्रेश इन द माइंड ऑफ द ऑथर। बच गया क्या, ओनली व्हाट। तो अब अपने व्हाट को, आंसर जो बनाओगे व्हाट का, वो आप इसमें जोड़िए। तो मदर केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, मदर केप्ट फ्रेश इन द माइंड ऑफ द ऑथर, आगे यहां पे आप जोड़ दीजिए। जबकि हमारे टेक्स्ट में क्या है, द ऑथर नहीं है, ऑथर खुद हमें कहानी सुना रहा है। क्वेश्चन को सुनेंगे सभी। मां लेखक के दिमाग में
माँ लेखक के दिमाग में किस चीज को हमेशा बनाए रखती थी? हमारा आंसर होगा माँ लेखक के दिमाग में डूबने की हर घटना को बनाए रखती थी। डूबने की हर घटना को बनाए रखती थी। अब टेक्स्ट में क्या है कि लेखक अपने आप से बोल रहा है, तो कहता है कीप इन माई माइंड, मदर कीप इन माई माइंड। तो इन माई माइंड तो हमारा आंसर है ही नहीं। इन माई माइंड कहोगे तो तुम तो खुद हो गए उसकी जगह पे कि मेरे माइंड में माँ ऐसे रखती, जबकि हमारा वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ आती है। तो क्वेश्चन के आंसर को बनाना पड़ता है, लाइन टू लाइन कोई आंसर नहीं होते हैं। चलिए लिखिए, तो क्या हुआ? मदर केप्ट फ्रेश इन द माइंड ऑफ द ऑथर ऑल द इंसिडेंट ऑफ द ड्रॉनिंग, ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ द ड्रॉनिंग। डूबने की सारी घटनाओं को माँ उसके दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। ठीक है, नीचे है द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। तो आगे लिख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ द ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, इसके आगे जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन से आप अपने आंसर को बनाएं और एक वर्ड लेकर के आएं जिससे अपने आंसर को, अपने WH वर्ड को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। हाउ डीप वॉज द पूल एट द शैलो एंड। आंसर सबको आता है, आंसर सभी को आता है। क्वेश्चन को क्लियर करिए। द पूल वॉच, द पूल वॉच क्या है? 3 to 4 feet deep, deep at the shallow end। 3 to 4 feet या 3 है, सॉरी 2 to 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। 2 to 3 फीट, 2 से 3 फीट गहरे कौन से एंड हैं? शैलो एंड। अब यहां पे अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं करूं कि हल्के वाले किनारे, कम गहरे किनारे कितनी फीट गहरे थे, तो हम कहेंगे 2 से 3 फीट गहरे थे। एंड हाउ वॉज द स्लोप? क्वेश्चन करे हमसे हाउ वॉज द स्लोप, तो सीधा सा आंसर है द स्लोप वॉज ग्रेजुअल। द स्लोप वॉज ग्रेजुअल, ढलान धीमा धीमा था। हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले को किसने सही किया है वो देख लीजिए। Why did he had to walk naked into the pool? ठीक, ही को हम ही में यूज नहीं कर सकते क्योंकि बुक हम स्टडी करते हैं तो बुक हमारे सामने होती है, लेकिन क्वेश्चन में बुक सामने नहीं होती है, तो हमें यहाँ पे नाउन यूज करना होता है। ठीक है, अगर आंसर हम शुरू करें क्या कहेंगे हम? ही हेटेड कहेंगे हम, ही हेटेड। नो, यहाँ पे आएगा द ऑथर। द ऑथर हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू द पूल, पूरा आ जाएगा इनटू द पूल बिकॉज ठीक है। और दूसरा है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से आंसर देंगे। तो द ऑथर
hated to walk naked into the pool because के आगे अपने आंसर को ऐड कर दीजिए। क्या बना? देखो बिकॉज के आगे जो भी है आप जोड़ेंगे, मुझे नहीं पता, पर एक बार देख लें। शो माई स्किनी लेग्स, ये फ्रेज जुड़ी हुई है। शो माई स्किनी लेग्स ये फ्रेज है। आप इसको एज इट इज अपने आंसर में जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे? एज इट इज अगर लाइन उठा के आप आंसर बनाना चाहते हो तो आप कैसे जोड़ेंगे? नहीं, तो इसमें द ऑथर हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू द पूल। देखो यहां पे देखिए, नॉट लगा दीजिए, नॉट टू शो माई हिज, नॉट टू शो हिज स्किनी लेग्स। ठीक है, तो द ऑथर हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू द पूल नॉट टू शो हिज स्किनी लेग्स। आप इसको यहां जोड़ेंगे तो माई बिल्कुल नहीं आ सकता, और अगर आप माई यूज करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर गलत हो गया है। फिर चाहे कोई टीचर इसको गलत निकाले ना निकाले वो बात अलग है, आपको मार्क्स पूरे मिल गए हैं वो बात अलग है, अदरवाइज आंसर गलत है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। सेकंड, आप बिकॉज से जोड़िए। बिकॉज से आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, बिकॉज वर्ड हमारे पास ये है, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो हिज स्किनी लेग्स। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो हिज स्किनी लेग्स। आपको ये जोड़ना पड़ेगा बिकॉज के आगे अपनी तरफ से बना करके। कभी बुक में क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर लिखे नहीं मिलते हैं, इस बात को आज मान लेंगे तो आगे भी हम कहीं जाके पैसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत आगे लिखता हूँ अब मैं, अपने आप को WH वर्ड के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए, बट आई subdued my pride, but I subdued my pride and did it, and did it. ओके, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं, वॉट डिड द ऑथर डू but I subdued my pride and did it. What did the author do? ये हमारा क्वेश्चन है। What did the author do? आंसर बनाइए इसका। अब आप हल्का सा आंसर बना देंगे, छोटा सा नहीं चलेगा वो, इसका आंसर एकदम
सटीक आंसर है, आपको वो ही देना पड़ेगा। चलिए ध्यान देंगे, बस इतनी देर आपको इस पे सोचना है ओनली, आंसर क्या बना क्या नहीं बना ये कोई मीनिंग नहीं है। ध्यान देना है कि मैंने इतना ध्यान दिया था, मैं ये कहना चाहता था, फिर टीचर ने ये बताया, मैं उसी लाइन पे था कि नहीं था, इतना ध्यान देना है बस ओनली। देखिए इसमें दो बातें हैं, व्हाट डिड द ऑथर डू, इसका आंसर आप बनाएंगे तो एक तो सीधा बना सकते हो जिसमें कोई मीनिंग नहीं निकले, गोलमोल हो जाएगा, गोलमोल। कैसे? द ऑथर सबड्यूड हिज प्राइड, एक तो आंसर ये बना सकते हैं आप, भाई ऑथर ने क्या किया, तो द ऑथर सबड्यूड हिज प्राइड, लेखक ने क्या किया, लेखक ने अपने घमंड को संतुष्ट किया, मीन्स अपने घमंड को की अनदेखी की, अपनी जो इमेज थी, घमंड का मतलब यहां पे है इमेज, ईगो, उसको उसने, ईगो को उसने अनदेखी करी, सबड्यूड, त्याग दिया उसने अपना ईगो, ईगो त्याग करके एंड डिड इट, और इस काम को किया। तो आप कह सकते हो कि लेखक ने क्या किया, लेखक ने अपने गर्व को त्याग दिया। क्या किया? अपने गर्व को त्याग दिया, बोल सकते हो, बट यहां से क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। कोई पूछे गर्व किस बात का, वो चीज इसमें आनी चाहिए। द ऑथर सबड्यूड हिज प्राइड के आगे आपको अपनी तरफ से और लिखना है, द ऑथर सबड्यूड हिज प्राइड ऑफ गोइंग नेक्ड, प्राइड ऑफ नॉट गोइंग नेक्ड, सॉरी गोइंग रहेगा, प्राइड ऑफ गोइंग नेक्ड इनटू द वाटर। देखिए कौन से प्राइड को उसने सबड्यूड किया, पानी में नंगे जाना, पानी में नंगे जाने के गर्व को उसने सबड्यू कर दिया और पानी में नंगा गया, यानी वो पानी में नंगे जाने से नफरतें करता था, बट फिर भी उसने अपने इस गर्व के ऊपर काबू पाया और पानी में नंगा जाने की उसने तैयारी कर ली। तो ये है अपनी लाइन, द ऑथर सबड्यूड हिज प्राइड ऑफ गोइंग नेक्ड इनटू द वाटर। ये था अपना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए यहां तक हमने बात की। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान देंगे, और आपके एग्जाम जो होगी उस एग्जाम में सुन लें सभी, जो एग्जाम होगी उसमें डीप वाटर की जो चैप्टर समरी है, डीप वाटर की चैप्टर समरी जो है, डीप वाटर समरी, समरी में से ही हमारे क्वेश्चन आएंगे टोटल। समरी
अकॉर्डिंग टू मी आपके पास पहुंच चुकी होगी, मेरे अनुसार आपके पास समरी डीप वाटर की पहुंच चुकी है। तो समरी में से क्वेश्चन होंगे 10, ध्यान देंगे। ओके, अगर नहीं पहुंची है तो डेफिनेटली मैं अभी सेंड करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था, आगे कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।